हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 6 से हिंदी काव्य से संकलित कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से। तो चलिए देखते हैं। हे चीर महान या स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे चीर महान, हे हिमालय, तू चिरकाल से ही महान है, अर्थात तू सदियों से महान है, तेरी महानता में कोई कमी नहीं आई है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। और सुबह के समय जब सूर्य की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे श्वेत मस्तक पर पड़ती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास। जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक पर पड़ती हैं तो एक रंगीन हंसी बिखर जाती है। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। और इंद्रधनुष तुम्हारे मस्तक पर पगड़ी सा बन जाता है और सुबह की ठंडी हवा तुम्हारे अंग अंग को सुगंधमय कर देती है। पर रागहीन तो हिम निधान। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हे हिमालय, तू रागहीन है, अर्थात तू वैरागी है। तुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तू हिम राशि है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तू स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो। तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के भी सामने झुकता नहीं है। तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण! तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाहरी रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की तरह समाधि लगा कर बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटी है? आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे पर वे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके। तुम विचलित नहीं हुए, वे स्वयं ही हार मानकर चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। एक ओर तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता और कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती और दूसरी ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए कड़ की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। सुख से विरक्त, दुख में समान।
तुम किसी का दुख नहीं देख सकते। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हो, अर्थात सुख की कामना नहीं करते। तुम तो सुख और दुख में समान भाव से रहते हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ। अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। तन मेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप। मेरे शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो, उर में पावस दृग में विहान। और मेरा मन भी मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित न होने पाऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।